एंडो सिम्बायोसिस की। तो व्हाट इज एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी? एंडो सिम्बायोटिस थ्योरी में क्या होगा कि आपका पहले देखो इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे आएगा, आप लोग से पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे यूकैरियोटिक सेल का ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन हुआ, या फिर आपसे पूछ सकता है कि आप ऑरिजिन ऑफ एल्गी बताओ। ठीक है, तो आपको ये क्या लिखना पड़ेगा, ऑरिजिन ऑफ एल्गी पूछ लिया जाए तो भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिम्बायोसिस थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो सिम्बायोसिस थ्योरी क्या कहता है कि जो अभी अगर एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में आप देखोगे कि यूकैरियोटिक सेल में क्या है कि आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये मेम्ब्रेन नहीं हो गए, इनर एंड आउटर। ठीक है, एंड एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। वो ये कहता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर थे, वो पहले एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म थे। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या था, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है ना, और ये एक साइनोबैक्टीरिया था। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो अ प्रोकैरियोटिक सेल्स, बट ये इनका काम क्या था, फूड बनाने का काम का था। एंड ये नॉर्मली ऐसे एनर्जी बना लेते थे बाय यूजिंग अ सरफेस केमिकल। ठीक है, तो अब ये प्रोकैरियोटिक सेल इसके अंदर इनगल्फ हो गए। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल थे एक बड़े प्रोकैरियोटिक सेल में इनगल्फ हो गए, एंड वो सेल्स कैसी बन गई, यूकैरियोटिक सेल्स। वही क्या बोलता है, सिम्बायोसिस थ्योरी बोलती है। ठीक है, सिम्बायोटिक जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है ये दो तरीके की है। अगर हम पहले बात करें प्राइमरी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की, तो प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस में क्या होता है बेटा कि प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस में एक जो यूकैरियोटिक होस्ट सेल ने साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। ठीक है, यूकैरियोटिक ये होस्ट सेल है। ठीक है, इसने क्या कर लिया, एक साइनोबैक्टीरिया जो नॉर्मल सा एक साइनोबैक्टीरिया है उसको क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया। एंड जैसे ही साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया तो वो इसके अंदर एज अ क्लोरोप्लास्ट की तरीके काम करने लगा। ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर काम करने का मतलब यहाँ पे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो क्या करेगा बल्कि सेल के अंदर रह के उसको फूड देने लगा। इस सेल के अंदर रह के उसको क्या देने लगा, फूड देने लग गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी है। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पे जाके वो फूड देने लग गई, यानी यहाँ पे जाके वो फोटोसिंथेसिस का रोल करने लग गई। ठीक है, यानी जो ये साइनोबैक्टीरिया था, ये जो साइनोबैक्टीरिया था वो किस में बदल गया, क्लोरोप्लास्ट में बदल गया। ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो किस में बदल गया बेटा, क्लोरोप्लास्ट। एंड इस सेल को क्या बोलूंगा मैं, होस्ट सेल बोलूंगा, जो कि एक बड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, अब जब ये काम हुआ तो इस काम से बेटा, एक सेकंड फोन आ रहा है। ठीक है, वो अब यहां से क्या होता है बेटा, ये जो आपका एक यूकैरियोटिक सेल्स बन गई जिसके अंदर क्या है, फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो वहां से तीन लीनिएज निकलती है। एक होता है आपका ग्लाउकोफाइटा। ठीक है, एक होता है आपका रोडोफाइटा। ठीक है, एंड एक होता है आपका क्लोरोफाइटा। ठीक है, तो अब हुआ क्या, ग्लाइकोफाइटा में के अंदर क्लोरोफिल ए था। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट में अब भी पेप्टिडोग्लाइकन वॉल होती थी। एंड साइनोबैक्टीरिया जैसे जैसे मतलब ये ग्लाइकोफाइटा वाले ऐसे ऐसे एल्गी थे, दीज आर ऐसे एल्गी थे जिनके अंदर मतलब प्रोकैरियोटिक वाला सेल वॉल था। इसमें क्या था प्रोकैरियोटिक वाला सेल वॉल होता था, मतलब ऐसे एल्गी थे जिनके अंदर क्या है, प्रोकैरियोटिक वाला सेल वॉल होता था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक वाला सेल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता था। ठीक है, ठीक है, रोडोफाइटा के अंदर क्या था, रेड एल्गी बोलते हैं इनको। रोडोफाइटा को रेड एल्गी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता था। ठीक है ना, और क्लोरोफाइटा के अंदर क्या होता था, ग्रीन पिगमेंट होता था। एंड यहीं से क्या बने, आगे के प्लांट बने। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो आप यहां पे देखिए कि प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस समझो पहले। प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस में क्या हुआ, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है पहले से। ठीक है, वो भी एक सिम्बायोसिस से ही आया था, एंडोसिम्बायोसिस से आया था माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी हम चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब क्या हो रहा है, प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस में हम पढ़ रहे हैं, पहले हम केवल एल्गी का ऑरिजिन पढ़ रहे हैं ना, तो हम प्रोकैरियोट भी अंदर कैसे आया, एंडोसिम्बायोसिस से आया, बट एल्गी का ऑरिजिन पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे अंदर आया,
दिख रहा है क्लियर क्लियर, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे अंदर आया एंड क्लोरोप्लास्ट से 3 लीनियर्स निकली। अगर वो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का बना, मतलब ग्रीन कलर का उसके अंदर पिगमेंट है तो वो क्लोरोफाइटा बना, रेड कलर का पिगमेंट है तो रोडोफाइटा बना, एंड एक में क्या है ग्लूकैनोफाइटा। ग्लूकैनोफाइटा इज लाइक प्रोकैरियोटिक, प्लास्टिड में प्रोकैरियोटिक तरीके की सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, ये है ना, पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, एंड क्लोरोफाइटा से ही आपके लैंड प्लांट्स बने होते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आई? यहां तक मेरी बात समझ में आई? ओके, एक सेकंड। तो अब क्या होगा सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस में, क्या होगा, ये आपका एक होस्ट सेल है, होस्ट सेल ऐसा ही होस्ट सेल है जैसे ये वाला होस्ट सेल था ना, प्राइमरी होस्ट सेल, यूकैरियोटिक होस्ट सेल, वैसे ही है। उसने पूरा का पूरा एल्गी को ही ले लिया, मतलब पूरे के पूरे। अब एक बड़ी जो यूकैरियोटिक सेल थी उसने एक एल्गी सेल को ही अपने अंदर ले लिया जिसके अंदर पहले से क्लोरोप्लास्ट था। इससे क्या होगा, इससे होस्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी मिल गई, होस्ट को क्या मिल गई, एक बढ़िया सी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी मिल गई। बात समझिए। अब इससे होता क्या बेटा, इससे होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो एल्गी के पास दो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तो ऐसे ही हो गई थी। अब यहाँ पे उसके पास कितने सेल मेम्ब्रेन, उसके पास 4 मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। 2 साइनोबैक्टीरिया वाली हो गई, एक 2 साइनोबैक्टीरिया वाली थी, एक प्राइमरी होस्ट से जब वैक्यूल बना तब उसमें आ गया, एंड एक दूसरे सेकेंडरी, जब सेकेंडरी होस्ट में गया तब उसके पास आ गया। बात समझ में आई? आया मेरी बात समझ में? तो अब सुनो यहाँ पे, अगर रेड एल्गा इसके पास, रेड एल्गा दूसरे के पास जाता तो वहां पे क्या बनता है, क्राइटोफाइटा बनता है, एंड अगर ग्रीन एल्गा जाता है तो क्या बनता है, क्लोरेनो यूग्लेनॉइड्स पढ़ा है, यूग्लेनॉइड्स पर जानते हो आप, यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड्स जो है वो ऐसे ही बने थे, यूग्लेनॉइड्स ऐसे ही बना था। दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूग्लेनॉइड। यूग्लैंड सेकेंडरी एम्बायोसिस में जब क्लोरोप्लास्ट अंदर जाता है सेकेंडरी होस्ट के, तो आपका क्या बनता है, यूग्लेनॉइड बनता है, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने क्रायो मतलब हैप्टोफाइटा, स्ट्रेमेनोफाइटा, ब्राउन एल्गा जो डायटम्स वगैरह है, क्राइप्टोफाइटा, ये सब इससे बने, सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस से पड़े, ठीक है, जिनके अंदर क्लोरोफिल ए, सी, फ्लूकोजैंथीन वगैरह ये सब हुआ था। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो यहां से क्या हुआ, जब सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस हुआ तब क्या हुआ, आपके जो एडवांस जो एल्गा है वो आपके बन के तैयार हो गए थे। आया समझ में? आता तो हुआ क्या बेटा कि जब ये प्रोसेस हुई सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस की, तो अब एक्चुअली वो फोटोसिंथेसिस पहले से हो रहा था, बट अब फोटोसिंथेसिस और ज्यादा हायर रेट से हो रहा था। तो अब यहीं से आपका एल्गी से प्लांट बनना चालू हुआ। एल्गी का अगर मैं कहूं एल्गी का ओरिजिन कैसे हुआ, तो एल्गी का ओरिजिन हुआ प्राइमरी सिम्बायोसिस से, बट एल्गी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सेकेंडरी सिम्बायोसिस से हुआ, बात है सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस से हुआ। ये है आपका ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एल्गी एंड एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, है ना। कर लोगे, आएगा एग्जाम में, कर लोगे।